गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में से अधिगम करता शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है। जो अधिगम करता है वो शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है, यानी कि जो टीचिंग प्रोसेस है उसका कौन सा चर है अधिगम करता है, यानी कि लर्नर्स के बारे में पूछा जा रहा है। अधिगम करता है यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्नर। लर्नर जो है कौन सा चर है इसका, ठीक है। तो इसमें 3 चर होते हैं अगर बात करें तो। एक होता है स्वतंत्र चर, दूसरा होता है आश्रित चर और तीसरा होता है मध्यस्थ चर। तो उपयुक्त सभी ये 4 ऑप्शन हमें दिए भी गए हैं यहाँ पर। हमें बताना है कि कौन सा चर है। अगर बात करें यहाँ पे अधिगम करता है तो अधिगम करता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी कि आश्रित है, वो किस पे आश्रित है, किस पे निर्भर करता है वो, यानी कि टीचर पे। और दूसरी अगर बात करें टीचर कौन सा चर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा डिपेंडेंट यानी कि आश्रित चर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अन्य ऑप्शन की बात करें इसमें तो अन्य जो ऑप्शन है उसमें अगर बात करें स्वतंत्र चर कौन होगा, टीचर होगा स्वतंत्र चर, ठीक। और मध्यस्थ चर कौन हो जाएगा, पाठ्यक्रम हो जाएगा। 3 चीज़ें होती हैं अगर बात करूं, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। तो टीचर जो है वो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र चर, स्टूडेंट हो जाएगा आश्रित चर, मध्यस्थ चर हो जाएगा पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम, ठीक है। करिकुलम में सारी चीज़ें आ जाती हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं, जिसमें मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है और सोशल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है, यानी कि मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है कह रहा है इसमें से, ठीक। साइको डायनेमिक नहीं है ये पूछा जा रहा है। अगर बात करें जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उसमें 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जब लेसन प्लान बनाते थे उस टाइम पे भी हम ये जो हैं इन उद्देश्य को वहाँ पे मेंशन करते थे। तो ज्ञानात्मक का मतलब है ज्ञान में वृद्धि करना, ठीक, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव, जिसको क्या बोला जाता है, कॉग्निटिव बोला जाता है ज्ञानात्मक। और दूसरे नंबर का बात करें तो अफेक्टिव बोला जाता है भावात्मक, ठीक। और तीसरा होता है साइकोमोटर, तीसरे वाले को बोलते हैं साइकोमोटर। साइकोमोटर होता है जिसको बोला जाता है मनोगत्यात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है साइको डायनेमिक दे रखा है, तो डायनेमिक का मतलब भी वही है, गति से है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है कह रहा है, डायनेमिक। अब देखिए सोचना जो है वो किस पे आधारित है, कॉग्निटिव, ज्ञान पे आधारित है, सोचेगा ना, ठीक। तो अगर बात करें लिखना, लिखने में भी उसके बॉडी का जो है मूवमेंट होगी, ठीक। जिसमें मूवमेंट होगी तो वो किस में आ जाएगा, मोटर से रिलेटेड आ जाएगा, उसमें गति होगी, ठीक है। गेंद फेंकने में भी होगा और खेलने में भी होगा। तो कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है, तो सोचना जो है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। इसके अतिरिक्त साथियों मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलटी लेक्चरर की, और लिटरेचर या ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। हमने वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जो है आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे अगर इंडियन लिटरेचर की बात करें, अमेरिकन या फिर ब्रिटिश तो ठीक ही है। इसके अलावा बात करें ग्रामर पोर्शन की तो उसको भी हमने कवर कर रखा है बहुत ईजी वे में, तो आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी एक सिस्टमेटिक वे में, बिकॉज वी ऑल आर लर्नर। मैं भी एक लर्नर हूँ, ठीक। और तो हमारी कोशिश ये रहती है कि एक सिस्टमेटिक वे में कोई भी कंटेंट जो है उसको प्रोवाइड किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा, यानी कि निम्नांकित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है। किस प्रकार की नैतिकता को ये इंगित करता है, जैसा कि पियाजे ने बताया, जीन पियाजे की बात चल रही है, तो कौन सी नैतिकता की बात यहाँ पे होगी। यहाँ पे नैतिकता की बात करें तो तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा कहने का मतलब है सहयोग की नैतिकता का आरंभ होगा, ठीक है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके आए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत मेहनत लगती है एक कलेक्शन इसको बनाने में इसका, तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली अगर बात करें तो ये चैनल स्पेशली टीचिंग के पर्पज़ से ही बनाया गया है। टीचिंग की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी साथी, उन्हीं के लिए ये बनाया गया है। और इसके अलावा बात करें तो इसमें सारे जो भी टॉपिक्स हैं पेडागोजी से रिलेटेड मेन जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का विकास होता है। ठीक है, कौन सी अवस्था है जिसमें भाषा योग्यता और संप्रेषणशीलता, संप्रेषण करना यानी कि कम्युनिकेट करना, ठीक है, वार्तालाप करना, कॉन्वर्सेशन करना, ठीक है, और इसके अलावा भाषा योग्यता का सर्वाधिक विकास कौन सी अवस्था में होता है। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, आपको पता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप अगर इनको इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको याद हैं तो और बेहतर हो जाएगा, अगर एक ही में आपको याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए चार अवस्थाएं हमें दी गई हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त किसको बोलते हैं, देखिए एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। मूर्त बोलते हैं कंक्रीट को, इस वर्ड को मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए कंक्रीट को आप देख सकते हैं, मूर्ति बनती है कंक्रीट से, ऐसे याद रखिएगा। जब मैं अभी स्टार्टिंग में जब टेट की तैयारी करता था उस टाइम पे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता था इन अवस्थाओं को। बेशक मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लर्न किए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी। कंक्रीट को आप देखिए, कंक्रीट आपको दिख सकता है, कंकड़ पत्थर से लेना और पत्थर की क्या बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है, ऐसे याद रखेंगे। अमूर्त क्या होता है, जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है, जिसको देखा नहीं जा सकता, भाव जो है, फीलिंग्स जो है, उनको देखा नहीं जा सकता, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है लास्ट वाली हो जाएगी। और इसके अलावा 3rd नंबर की कंक्रीट है, और इससे पहले अगर बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है इसको, ठीक। तो ये 4 स्टेजेस हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले को बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बात करें तो सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कंक्रीट, चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल बोला जाता है। फॉर्मल यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम बोल रहे थे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 4 स्टेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं। मानव विकास जो है आजीवन चलता रहता है, और जो 2 व्यक्ति हैं कह रहा है वो बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। लेकिन जितने भी सामान्य बालक हैं उनमें विकास का क्रम एक सा रहता है। तो यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे हम, ठीक। आप जो हैं इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इसमें आपको लगता है कोई क्वेश्चन अलग से मिल रहा है, नया क्वेश्चन है, तो उसको आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 5th नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत। समान प्रतिरूप का सिद्धांत। अब देखिए दोनों सामान्य बालकों की अगर बात की जा रही है तो उनका एक सा क्रम रहेगा, तो वो क्या होगा, समान प्रतिरूप, ठीक, एक समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें बात करें, निरंतर विकास का सिद्धांत भी है, परस्पर भी है, समान प्रतिमान का भी सिद्धांत होता है, लेकिन जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है ये नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं। जो चालक विकास की दर है उसमें व्यक्तिगत जो हैं विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम ... से ... तक है। कहाँ से कहाँ तक है, कहने का मतलब ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इसमें हमें करेक्ट आंसर की ओर बढ़ना है। तो इसमें होता है स्थूल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट
हो जाएगा। अपरिष्कृत यानी कि स्थूल चालक विकास से कहाँ की ओर होता है? परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म की ओर। स्थूल से होगा सूक्ष्म की ओर, यानी कि व्यापक से सूक्ष्म की ओर। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है ये पूछा जा रहा है 8th क्वेश्चन में। तो अगर बात करें 4 ऑप्शन की, तो इसमें जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जन्म के समय कुछ ऐसा निर्धारित नहीं होता है। गति जो है सटीक बोल रहा है और जन्म के समय निर्धारित हो जाती है कह रहे हैं, तो इसलिए ये सही नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। 9th नंबर का आप देख सकते हैं, विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, यानी कि कंटिन्यूटी उसमें रहती है कहने का मतलब है। पर यह गति कभी तीव्र कभी मंद होती है, कभी तेज होगी तो कभी मंद होगी, नेचुरल सी बात है। इस प्रक्रिया को निम्न में से कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो कौन सा सिद्धांत कहता है कि जो विकास की प्रक्रिया है अविराम गति से चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, यानी कि विराम नहीं करती है कहने का मतलब, लेकिन कभी तीव्र होती है तो कभी मंद होती है। तो ये ऐसा कौन सा सिद्धांत है ये पूछा जा रहा है। तो ये है निरंतर विकास का सिद्धांत। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शैशवावस्था की जो है विशेषता नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए शारीरिक विकास की तीव्रता, इसके अलावा बात करें दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था में कौन सी विशेषता नहीं है? नैतिकता, क्योंकि नैतिकता का उसको पता नहीं होगा, क्या गलत है क्या सही है इस बारे में एक शिशु को पता नहीं हो सकता है, ठीक, क्योंकि आगे चल के वो उन चीज़ों को सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 11th, निम्नलिखित में से कौन सा आयु जो है समूह प्रवृत्ति बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड श्रेणी के अंतर्गत आता है? लेटर चाइल्डहुड श्रेणी के, देखो एक तो प्री चाइल्डहुड यानी कि, और दूसरा एक पूर्व बाल्यावस्था होती है, एक उत्तर बाल्यावस्था। तो कौन सा लेटर चाइल्डहुड के अंतर्गत श्रेणी के अंतर्गत आता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास 4 है और करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के विषय में अगर बात करें तो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे करेक्ट आंसर की ओर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकास एक आयामी है। विकास एक आयामी ना होकर बहुआयामी है, ठीक है, इसके अलग अलग आयाम बताए गए हैं, तो इसलिए एक आयामी ना होकर हम इसको क्या बोलेंगे? बहुआयामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शिक्षा सिद्धांतों का, इनमें से सभी। तो मानव शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो क्या है? वो इन सभी का विज्ञान है, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। मानव सिद्धांतों का भी है, मानव व्यवहार का भी है और शिक्षा सिद्धांतों की, क्योंकि शिक्षा टीचिंग की बात करें तो उसके लिए भी तो मनोविज्ञान का नॉलेज होना जरूरी है, शिक्षा मनोविज्ञान का नॉलेज जरूरी है, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? शिक्षक के लिए तो जरूरी है, अभिभावक के लिए भी जरूरी है, ताकि अपने बच्चों की प्रवृत्ति को जान सके वो किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो आगे देखिए तीसरा है, विद्यालय प्रशासक के लिए भी जरूरी है, ठीक, उपयुक्त सभी के लिए हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? बच्चे के सामाजिकरण की बात करें तो बच्चे का सोशलाइजेशन कहाँ से होगा? मीडिया से होगा कि विद्यालय से होगा कि परिवार से होगा कि पास पड़ोस से होगा? विद्यालय भी है सामाजिकरण का, ठीक है, परिवार भी है, पास पड़ोस भी है, और इसके अलावा बात करें मीडिया भी है। तो 1 2 3 4 यानी कि ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। किस पर अधिक बल देता है शिक्षा मनोविज्ञान?
शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर या विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। कभी भी अगर बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की, तो ये सब शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि शिक्षण से संबंधित जो भी टेक्निकें सिखाई जाती हैं, ये किसके लिए सिखाई जाती हैं, ताकि एक बेहतर टीचिंग कर सके टीचर, और वो टीचिंग किसके लिए कर सके, स्टूडेंट के लिए। तो क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड जिसको बोलते हैं, यानी कि छात्र केंद्रित हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 16 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट आप दे सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, ताकि हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू बना सकें। और उसके लिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन की भी आवश्यकता होती है, जो आपके उन कमेंट्स और लाइक के थ्रू हमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच।